हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और बताएं आप लोग कैसे हैं दोस्तों। नाश्ता हो गया आप लोगों का? तो मैं भी देहरादून जब रात को 1 बजे पहुंची हूँ। कल रात 1 बजे पहुंची हूँ और उसी रात को जो है मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, क्योंकि लंबा सफ़र और बहुत ज़्यादा उल्टी आने जैसा हो रहा था और बहुत थकावट सी लग गई थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी मुझे। और मेरे हस्बैंड की तबीयत तो ख़राब हो ही रखी थी और साथ में मेरी भी कमर में दर्द इतना हो रहा था कि हालत इतनी ख़राब हो गई। बहुत लंबा सफ़र था मेरे लिए और वैसे जाते घूमने फिरने के लिए तो शायद नहीं महसूस होता, लेकिन बीमारी दौर पे हम एम्बुलेंस में पहली बार ही सफ़र किया तो बहुत कठिनाइयाँ थी। और मैंने बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की कंडीशन देखी, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और ज़्यादातर गर्मी बहुत है वहाँ पे देहरादून से। जो भी देहरादून में है ना लाख गुना सही है, पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और गर्मी में जो बंदा देहरादून का है मुझे नहीं लगता वो दिल्ली में रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतना गर्मी है और भीड़ भड़क्का एरिया इतना है वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ हम जैसे लोगों का गुजारा होता। लेकिन चलिए कोई नहीं, हमने जाके वहाँ पे प्रयास किया और बहुत मिन्नतों के बाद जो है दिल्ली पहुँची थी मैं अपने हस्बैंड को लेके। और सोचा था कि शायद देहरादून में जवाब हो गया है तो कम से कम दिल्ली में सहारा मिलेगा मुझे। और जिन्होंने जैसा बोला मैंने वैसे ही किया। आप लोगों की सहायता की वजह से जो है, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से जो है मैं दिल्ली पहुंची थी और सोचा था कि कुछ अच्छा मोमेंट होगा मेरे साथ में। और मुझे लग रहा था कि एक ज़िंदगी जो है मिलनी चाहिए दिल्ली से। और इतना बड़ा हॉस्पिटल था, जब मैं लेके गई तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलिए कम से कम मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे एडमिट हो जाएंगे और यहाँ पे उनका इलाज चलेगा। अच्छा, मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था वहाँ देख के तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरे पति को एडमिट कर लेंगे। लेकिन जब उन लोगों को मैंने अपनी फ़ाइल दिखाई और जब उन्होंने मेरी पूरी हिस्ट्री पढ़ी और सीटी स्कैन देखा और पूरी रिपोर्ट जो पढ़ी उन्होंने, और साफ शब्दों में उन्होंने बोला कि देखिए आप इन्हें किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाओ। तो हमने बोला उनसे, सर क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे? कह रहे कि देखिए इनकी स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत सीरियस केस है, जो मैं क्या, कोई भी देख के यही बोलेगा कि आप इसे उस हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के लिए एडवाइस दिया उन्होंने हमें, जो कि मेरे को ले जाना तो था ही, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो पहले प्राइवेट में मिल लेते हैं। तो जब मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में जो है एंट्री करी तो मुझे बहुत सुकून था कि शायद हो जाएगा यहाँ पे ठीक। मुझे लग रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि जिस जो ये गंगाराम हॉस्पिटल है यहाँ पे जो है मेन है पैसा। पैसा ज़्यादा मांगता है हॉस्पिटल, चाहे मरीज़ आपका सेफ़ हो या ना हो। लेकिन आप उसी हॉस्पिटल में क्यों, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, आपका जो है पेशेंट तो एडमिट कर लेंगे, लेकिन ये नहीं पता रहेगा आपको कि आपका पेशेंट की कंडीशन क्या है क्या नहीं है। उठाकर उसे वेंटिलेटर पे रख देंगे और मेरे पति को वेंटिलेटर की बहुत आवश्यकता है, ये मैं खूब ही जानती हूँ, क्योंकि मैं इनकी हालात देख के, इनकी कंडीशन देख के, और मैं हर दर्द जो होता है ना एक, मैं इनके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा मैं ये सब चीज़ें सुन के बड़ा अजीब फील होता है, लेकिन मैं पता नहीं किस मिट्टी के बनी हूँ और मैं ये सब देख ले रही हूँ और मैं कर ले रही हूँ कि शायद देखिए मैंने इनकी ज़िंदगी बचाने में मैंने कोई कमी नहीं करी है, कोई भी कसर नहीं किया है मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से अपना उम्र है, जिस हिसाब से अपनी ये लिमिट है, वो लिमिट मैंने पार कर दी है, मैंने कर लिया है। शायद ऐसा कोई ही औरत कर पाती होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई ऐसी औरत होगी जो बेचारी कर रही होगी, करती होगी और ऐसा होगा। बल्कि सेवा पानी तो देखिए घर में रहकर हमारा फ़र्ज बनता है कि घर में है आदमी बीमार तो हम उसकी सेवा पानी करें, ये कर्तव्य होता है। लेकिन एक औरत हो करने वाला, उसके जो है आगे पीछे फैमिली में है, लेकिन मेन चीज़ जो होता है ना, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना
और जगह जगह लेकर जाना। लोकल में तो देखो हम लोग मिल के चले जाते हैं, लेकिन जो बाहर के लिए जाना पड़ता है, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब हमारे लिए जो हॉस्पिटल हैं ये हमारे लिए अनजान होते हैं। तो मतलब वहाँ पे लेके तो चले जाओ गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जब बात आ जाती है एडमिट कराने की, तो पहले तो रिपोर्ट चेक कराओ, लाइन पे लगो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो हैंडल करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ये सब करना, बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं उस चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि मैं चलो कर लेती हूँ भाई, कर लिया है मैंने। और ये था कि भाई मुझे खुशी इस बात की ज़्यादा लग रही थी कि शायद हम जो है अब ठीक करके ही आएंगे घर, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो सब चीज़ें जो है बहुत गलत हो गया। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ईश्वर के हाथ में है। देखो जो भी भगवान करेंगे वो उनकी रजामंदी होगी। क्या पता वो जो हम लेकर गए यहाँ से वो हमारी सुनाई दी नहीं उनको और उन्होंने अपनी सुना दी। तो इसका मतलब यही होता है कि भगवान देखो क्या करते हैं, भगवान के हाथ में है। अब वो भगवान जी की अमानत है। हम जितने भी भाई बहन हैं, जितना हमारा जीवन शरीर है, वो अमानत भगवान की है। हम तो एक किराए की मकान की तरह है, कब आए हैं कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं है समय के साथ साथ। लेकिन मैंने अपनी किस्मत में अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार मैंने देखा है कि जीवन में खुश नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी हालात से बेचारे वो मजबूर हो जाते हैं। और बताइए, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी घर पे, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, देखिए गोल्डन कार्ड भी बना हुआ है। और गोल्डन कार्ड तो वहाँ लगा ही नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। हमने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, आप गोल्डन कार्ड भी लग सकता है। गोल्डन कार्ड के लिए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि वहाँ पे कार्ड लग जाता है, और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है तो कार्ड लग जाता है। मैं कह रही आप चाहे आपके पास करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं खरीद पाओगे। वो है हमारी सांसें, हमारा शरीर। करोड़ों की संपत्ति में हम गरीब हो जाते हैं। ये तो बेचारे कुछ नहीं, मामूली से फॉरेस्ट गार्ड है, नाम है कि गवर्नमेंट नौकरी है, सिर्फ नाम है, और 30,000 रुपये तनख्वाह है। और हमारा हाउस लोन भी चल रहा है। ये घर बनाया है जो हमने, ये छत बनाई है जो, इसका हमारा कर्जा है। यहाँ समझ लीजिए कि मैं इस मकान में रह रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा खुद का नहीं है। ये जिसके हमने लोन ले रखा है, ये अभी तक घर उनका है। जब हमारा लोन अदा हो जाएगा तब जाके जो है ये हमारा घर अपने हाथ में आएगा, रजिस्ट्री अपने हाथ में आएगी। तो बहुत लोगों के मन में गलत फहमियाँ होती है। देखिए, तो हर किसी की लाइफ में देखिए एक जैसी समस्या नहीं रहती है, हर किसी का अपना अलग अलग तजुर्बा होता है। मेरी ज़िंदगी, मेरी हस्ती अलग हो गई सबसे। और मेन चीज़ यही है कि अगर परिवार में आपके सब कोई ठीक ठाक चल रहा है, अगर परिवार में एक गार्जियन को कुछ हो जाता है, तो समझ लीजिए आपकी पूरी ज़िंदगी दांव पे लग गई है। चाहे छोटा सा मलेरिया क्यों ना हुआ हो, बुखारी क्यों ना हुआ हो, तो ज़िंदगी दांव पे लग जाती है। मैं तो एक पत्नी हूँ, अपने घरवाली हूँ देखिए, और मेरे पति के हाथ ऐसे इस हादसा हो गया है, जो मेरे दिल पे क्या बीत रही होगी, मेरे अंदर से क्या सदमा पैदा हो रहा होगा, ये कोई नहीं फील कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों के साथ लाइव भी आ जाती हूँ, और वीडियो कॉलिंग पे भी हमारी बात हो जाती है, घर वालों से बात हो जाती है, भाई बहनों से बात हो जाती है, रिश्तेदारों से भी बात हो जाती है। लेकिन जो मेरे अंदर की पीड़ा है ना, वो मेरा ईश्वर समझ सकता है, या मेरी आत्मा समझ सकती है, या मैं समझ सकती हूँ। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आप लोगों से बात करके दिमाग थोड़ा डैमेज हो जाता है, इधर से उधर हो जाता है कि जहाँ एक चीज़ पे लगता दिमाग लगा रहता है, वहाँ से थोड़ा सा क्या होता है कि चल भाई अब ऐसा हो गया कि थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है। बाकी दर्द तो है ना, कि हम जहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे पति ठीक नहीं होने आ रहे हैं, हर कोई जवाब दे रहा, जवाब दे रहा। तो मतलब ये चीज़ मेरे दिल में ना बहुत बैठ गई है। पर मेरी प्रॉब्लम हर कोई नहीं समझ सकता है देखिए, क्योंकि आप लोगों का भी कोई कसूर नहीं है इसमें। और आप लोग तो हमारे भाई बहन हो, और हमारी यूट्यूब फैमिली है देखिए, ईमानदार और सच्चा संजन इंसान के साथ जुड़ी हूँ मैं। तो आप लोगों ने मुझे इतना सहायता दिया, मदद करी, मेरी हेल्प की है। और देखिए उस चीज़ को भी भगवान ने शायद यही सोचा था कि मैं ऐसे जो है ऐसी मदद मांग के मैं अपने पति को दिल्ली लेकर जाऊं। तो देखिए मैं वो काम भी करके आ गई हूँ, और लाइव भी आई हूँ, और आप लोगों लाइव भी देखे हैं। आपसे कुछ छुपाया नहीं है मैंने, कुछ ऐसी चीज़ मैंने कुछ ऐसा नहीं है कि ना बताया हो और ना दिखाया हो।
तो देखिए मैंने सब कुछ ऐसे ही ओपन रखा हुआ है। अब यही है भगवान से मेरी प्रार्थना, प्रभु अब आपके हाथ में है। मैंने जो करना था मैंने कर दिया। अब आपको जो करना है आपको पता होगा, मैं तो नहीं कुछ कह सकती। लेकिन हाँ, यहाँ दर्द बहुत है, यहाँ पे परेशानी बहुत है, दर्द है, हर एक चीज़ का दर्द है मुझे। एक तो आदमी है मेरा, अकेली औरत थी मैं, और पैसे लगाने के बाद भी इंसान की ज़िंदगी हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं चलती है दिमाग में। हमारा दोनों का हंसना खेलना उठना बैठना, एक प्यार संबंध जो होता है औरत की ज़िंदगी में, पति का होना बहुत ज़्यादा एक औरत के लिए मायने रखता है। और हमारा तो खुश मिजाज ज़िंदगी थी, मेरे पति तो बहुत अच्छे थे और बहुत सीधे थे। शायद हमारा यही तक का साथ था। ऐसा शायद हमारा यहीं तक की साथ था। मैं तो आप लोग को अपना दर्द बता भी देती हूँ, दिखा भी देती हूँ, लेकिन ये जो निकल रहे हैं ना, इसमें बहुत जान है, इसमें बहुत प्यार छुपा हुआ है। ये हर किसी की आंखों में जल्दी से नहीं आते, याद रखना। ये तो इंसान दिल से बिल्कुल कमज़ोर हो गया होगा, या हर चीज़ से टूट गया होगा, या किसी अपनों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा उसके हाथ में। वही इंसान जो अंदर से बिल्कुल बाहर जिक्र भी नहीं करना चाहता ना, वही इंसान के अंदर रियलिटी निकलती है। क्या कर सकते हैं हम भी, ऊपर वाला देख रहा है। और हमने भी तो कोई कमी नहीं करी ना, तो फील करती हूँ मैं उस चीज़ को कि मैं अकेली हो गई, मैं अकेली हो गई अपने जीवन में। शायद हो सकता है हमारा साथ यहीं तक रहा हो, हमारा वक्त इनके साथ यहीं तक का था। मुझे भी नहीं पता मेरी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, मुझे भी नहीं पता है। एक फ़ोन करते थे, मैं घर आ रहा हूँ, एक फ़ोन करते थे, बोलता रितु मैं घर आ रहा हूँ। मैं बोल देती थी ठीक है आ जाओ, तुरंत आ जाते थे। और कभी कभी तो बिना बताए आ जाते थे, बिल्कुल सरप्राइज देने आ जाते थे मेरे को। मैं शॉप पे रहती थी अपने, बोलते थे बाहर निकल के देखना तो जरा कोई आया है मेरा। मैं बाहर निकलती थी, ऊपर से देखती थी मैं ऐसी, हाँ वर्दी में खड़े हुए थे। मैं काम करती रहती थी सैलून में, तो अंदर भी नहीं आते थे और बेचारे बिना एंट्री करे शॉप पे नहीं घुसते थे, इतनी खास आदत थी इनकी। मुझे कॉल कर देते, मेरे कस्टमर क्लाइंट रहते थे अंदर तो भी मुझे कॉल करके आते थे, ऐसे नहीं आते थे। और एक कॉल पे तो बेचारे, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, मेरे साथ भी एक केस हुआ था बहुत पहले। तो मेरे हाथ में भी चोट चाट लग गई थी इसमें, और ये ठुड्डी मेरी टूट गई थी यहाँ से। दर्द मतलब ये सब अजीब ही किस्म का हो गया था, यहाँ पे पूरा छिल गया था मेरा। तो मेरे पति डोई वाले में ड्यूटी कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड को पता चला, और मैंने बताया नहीं था उनको भी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑपलेस हो जाते थे, टेंशन ले लेते थे। मैं खुद इनको ही टेंशन नहीं देती थी, किसी चीज़ का टेंशन नहीं देती थी मैं। क्योंकि मैं घर में ये भी नहीं बताती थी कि आज आटा नहीं है, आज चावल नहीं है, आज ये करना है, आज वो कुछ नहीं देती थी। मैं कहती थी मैं अपने आदमी को जो है दिमाग से बिल्कुल फ्री रखती थी टेंशन से। क्यों यार, आदमी सारा दिन घर से बाहर रहता है, छत्तीसों के बीच में रहते हैं, घर की टेंशन लेंगे तो वे काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है सोच के मैं उन्हें टेंशन कभी नहीं देती थी। और फिर वही ड्यूटी वो भी करते हैं, वही काम वो भी करते हैं, वही पैसा वो भी कमाते हैं। ये था कि इनको महीने में मिलता था और मेरा कंटिन्यू का था।
मेरा तो डेली आते थे 10,000 5,000 जैसी इनकम होती थी डेली की थी। तो मेरे हस्बैंड का तो क्या था, महीने की आती थी 30,000 रुपये, है ना। 20,000 हाउस लोन चला जाता है, 10,000 रुपये बचते तो वो मुझे क्या देंगे, क्या मेरे खर्चे उठाएंगे, क्या घर का राशन भरेंगे। तो मैं खुद अपने जेब से भी उनको पे करती थी कि आप खुश रहो, आप ठीक रहोगे तो सब ठीक रहेगा। मेरा बीच में तो ऐसा था। और कभी इन्होंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की, कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते थे, और कपड़े भी मैं ही लेके देती थी। और जल्दी से तो वर्दी में ही रहते थे, सिविल ड्रेस में तो बहुत कम लेते रहते थे ये, क्योंकि कपड़े जो है सिविल पहनने का इनको टाइम ही नहीं था, हमेशा वर्दी 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 लगी रहती थी। और मुझे बहुत शौक लगता था कि जो मैं ये शॉपिंग करके लाई हूँ ये कपड़े आज पहनो। तो कब पहने थे, जब करवा चौथ आता था तब मैं नए कपड़े इनको देती थी, तभी वो पहनते थे। और उसके बाद वो सिविल में तो रहते ही नहीं थे, हमेशा वही गवर्नमेंट टी शर्ट मिल जाती थी इनको, टी शर्ट था और वही वर्दी थी, वही फौजी लोअर था, वही पहनते थे हमेशा ये। कपड़े का तो ढेर लगा हुआ है मेरे घर पे, लेकिन कपड़े नहीं पहनते थे। अभी तो जहाँ ये सरकारी क्वार्टर में रहते थे वहाँ तो मेरी जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ जो भी है जुड़ी हुई है यादें मेरी वहाँ पे, और वहाँ जाने का जो है वक्त ही नहीं है। लेकिन एक दिन ज़रूर जाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ पे पूरा दीवान जो है इनके कपड़ों से भरा हुआ है, वर्दियों से भरा हुआ है। और एक छोटी छोटी चीज़ें जो है हम फेंक देते हैं, मेरे पति वो भी बचा के रखते थे, और बेड में अभी भी सजा के रखा हुआ होगा। पता नहीं उस कमरे का, उस जगह का क्या है रिएक्ट, कैसा होगा। मैं तो देखने भी नहीं गई हूँ, देखने भी नहीं गई हूँ। लेकिन ये कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में इनके लिए जो है, इन्होंने मेरे लिए जो यादें बना दी है ना, बस अब उसी के सहारा रहेगा मुझे। और क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं भी इनकी पत्नी हूँ, क्योंकि ये शायद मेरी जगह होते थे शायद मुझे नहीं बर्दाश्त कर पाते। लेकिन आज मुझे इनकी कमी कितनी फील होती है ये मेरा दिल जानता है। चाहे पति कुछ भी ना करे, कदम से कदम मिला के साथ खड़ा रहे ना, वही बहुत है हमारे लिए, चाहे आदमी कैसा भी क्यों ना हो किसी औरत के लिए। लेकिन जो एक खासियत होती है ना, एक बात होती है, वो हमेशा जो है औरत की ज़िंदगी में होनी चाहिए। पैसे ही सब चीज़ मायने नहीं रखता है, ठीक है। और जो है कई कई जगह पे देखो, हम पैसा भी लगा देते तो भी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है। देखिए आप देख ही रहे हैं हमारे हालात, समझ रहिएंगे, आप लोग भी समझ रहे होंगे इस चीज़ को। लेकिन हालात हमेशा है जैसे कभी नहीं रहते हैं। तो क्या पता भगवान को ये मंजूर हो कि रितु तू अब ऐसी रहेगी, या ऐसी हाल में रहेगी, या इसी कंडीशन में रहेगी, या क्या है मुझे नहीं पता है। देखिए, तो अब धीरे धीरे 7 महीने 8 महीने हो गया मेरे को ऐसी लाइन में, तो मुझे नॉलेज तो हो गया है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है। अब मैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बट इतना ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी ने ना बहुत कुछ सिखाया है। इस छोटी सी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सीखा है मैंने। और 31 साल की उम्र में मैंने इतना दर्द, और इतना जितना मैंने खुशी नहीं देखी होगी ना, उतना मैंने अपनी लाइफ में गम देख लिया। तो यही कहने की मेरा नसीब है जो ये मुझे देखने को मिला। किस्मत वालों को ही मिलती है, हर किसी के इजाज़त में नहीं रहती है, लेकिन मेरी किस्मत में थी तो मैंने इस चीज़ को जो है देख लिया है। पर बहुत दुख है मुझे, मेरा जितना एक्सपीरियंस था, मेरा अजय मेरे लिए सब कुछ है, मेरा अजय सब कुछ मेरे लिए, मेरा अजय आज ऐसा है, मेरा अजय वैसा है, मेरा अजय ये खाएगा, मेरा अजय वो करेगा। मैंने बहुत प्यार दिया अपने पति को, और दूर दूर रहते थे। 1 महीने में 2 महीने में मिलने का नतीजा ही यही है। शायद हम कंटिन्यू रहते तो शायद इतना दर्द ना होता, लेकिन हमारे दूरियां और फासले बहुत थे हमारे बीच में, तो इस वजह से शायद हमें बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। और कभी साथ रहे नहीं। हम 24 अक्टूबर को मिले थे। 24 अक्टूबर को हमारी बड़ी दिवाली होती है, और बड़ी दिवाली के दिन ही जो है घर पे भी पूजा किया, सैलून में गए, सैलून में भी पूजा किया, इन्होंने मेरी वीडियो भी बनाई। और उसके बाद मुझे नहीं पता था मेरे अजय के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। और जिस दिन ये होने वाला था 4 नवंबर को, मेरे हस्बैंड ने 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे से बात भी करी। मुझे नहीं पता था मेरे अजय के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने अजय से ऐसे, मेरे अजय के लिए मैं ऐसे करूँगी, मेरे अजय आज वैसा करेंगे। लेकिन जो एक फीलिंग्स होती है ना, वो एक, अब इनका चेहरा देख देख के जो है सहारा यही था, मेरा सहारा भी यही है। और अभी से ही देख देख के मेरी ज़िंदगी कट रही है। बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है जो मैं अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। देखिए बुरा हाल हो गया है इनका, पूरा ये अंदर भी काट लिए हैं, पूरा देखिए, पूरा अंदर काट लिया इन्होंने ये सब।
बहुत अजीब हो गया है। बस अब इन्हें देख देख के मैंने रहना है, इन्हें देख देख के अपनी ताकत बढ़ानी है और अपने आप को संभालना है। देखिए कितने प्यार से फूलों की तरह रखा था मैंने। एक वाइफ होने के नाते जितना प्यार मैंने किया है ना इनसे, शायद किसी ने किया होगा, बट मैंने बहुत किया है। मैं अपने पति को बिल्कुल, मैंने इन्हें बच्चों की तरह रखा हुआ था, पता है। जब ये अच्छे खासे थे तो भी मैंने इन्हें बच्चों की तरह ही रखा हुआ था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मेरा आदमी सब मेरे साथ है। बाबू, अजय, ये क्या करा, काट लिया हैं? काट लिया इसमें? क्या किया आपने, ये क्या किया? ये गर्मी से पूरा दाने दाने निकल गया। क्या किया? मुंह में देखो, काट दिया पूरा। क्या किया यहाँ पे आपने, ये क्या किया? क्यों काटा यहाँ पे? तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, हालात बहुत ख़राब हो रखे हैं। अजय, ये अजय, बाबू, काश एक आवाज़ पे ये बोलते तो भी मुझे बहुत सहारा होता, लेकिन कुछ वर्ड ऐसा बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं बोलते। बहुत दिल पे डेस है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करो, मत करो किसी के साथ। इससे पहले तो मुझे कुछ हो जाना चाहिए था, इसका चेहरा देखने से पहले मुझे कुछ हो जाना चाहिए था। नहीं, मुझे नहीं हुआ, इससे हो गया सब कुछ।